Hollywood Silver Screen presenting Apocalypse Z, The Beginning of the End। इस कहानी की शुरुआत में हमें जैक और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है। दरअसल जैक अपनी वाइफ के साथ अपनी बहन बेलेन के घर पर आया होता है छुट्टियां मनाने के लिए। यहाँ हम देखते हैं कि जब जैक अपने भांजे के साथ खेल रहा था तब जैक की वाइफ उसे बहुत ध्यान से देख रही थी। दरअसल बात ऐसी है कि जैक का अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है और उसकी वाइफ एक बच्चा चाहती है। खैर अब रात के समय में ही जैक अपनी वाइफ के साथ अपने घर के लिए निकल जाता है। जब वो कार में बैठा हुआ था तब उसकी वाइफ उससे कहती है कि मैं भी एक बच्चा चाहती हूँ। हालांकि जैक इसके लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि ठीक है हम कर लेंगे। ये दोनों जब बात कर ही रहे होते हैं तो उसी दौरान एक ट्रक वाला इनकी कार को टक्कर मार देता है जिससे इनका एक्सीडेंट हो जाता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों के बाद जहां पर हमको पता चलता है कि एक्सीडेंट होने की वजह से जैक की वाइफ की मौत हो चुकी है क्योंकि उस एक्सीडेंट में सिर्फ जैक ही बच पाया था। अब जैक अकेला हो चुका था और वो अपनी जिंदगी अकेले ही गुजार रहा था। वो कस्टमर्स को बोट दिखाकर उन्हें बेचने का काम करता था। बोट दिखाने के बाद जब वो घर की तरफ जा रहा था उसी दौरान उसकी बहन का उसके पास कॉल आता है जहां उसकी बहन भी अब उसके साथ में नहीं रहती है। वो शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जा चुकी है। उसकी बहन बार बार कॉल कर रही थी। इसी वजह से जैक रात के समय में अपनी बहन से वीडियो कॉल पर बात करता है। कॉल पर उसकी बहन उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारे पास आ जाओ। आखिर तुम वहाँ पर अकेले रहकर क्या करोगे। जैक की बहन जैक से बहुत रिक्वेस्ट करती है, इसीलिए जैक अपनी बहन के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैक अपने बिल्ली को भी अपने साथ लेता है और उसको लेकर एयरपोर्ट पर चला जाता है। जब वो लाइन में खड़ा होता है तभी अचानक से एयरपोर्ट की मशीन खराब हो जाती है। सारे प्लेन्स ऑटोमेटिकली कैंसिल होने लगते हैं। उसी समय सभी लोगों के फोन्स में इमरजेंसी मैसेज आता है। जैक एयरपोर्ट से निकलता है और घर की तरफ वापस आने लगता है, लेकिन वो रास्ते में बहुत ही बुरी तरीके से ट्रैफिक में फंस चुका था क्योंकि एयरपोर्ट पर बहुत सारे लोग थे जो घर के लिए रवाना हुए थे। जैक समझ गया था कि ये ट्रैफिक इतनी आसानी से खाली होने वाला नहीं था, इसीलिए वो कार को छोड़कर यहाँ से पैदल ही निकल जाता है। घर जाने के बाद उसको पता चलता है कि उसके घर के बगल में एम्बुलेंस आई हुई है और यहाँ पर प्रोटोकॉल लगा हुआ है। दरअसल जैक देखता है कि उसका दोस्त भी वायरस का शिकार हो चुका है, मतलब कि वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है। इसी वजह से एम्बुलेंस वाले उसे अपने साथ उठाकर ले जा रहे हैं। अगले दिन जब सुबह जैक सोकर उठता है तब वो अपनी बहन से वीडियो कॉल पर बात करता है और एयरपोर्ट पर जो कुछ भी हुआ था वो सारी बातें वो अपनी बहन को बताता है। जिसके बाद उसकी बहन कहती है कि कोई बात नहीं, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद तुम आ जाना। लेकिन हमें पता है कि कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है क्योंकि धीरे धीरे वायरस फैलने लगा था। लोग धीरे धीरे वायरस की वजह से ज़ॉम्बी बन रहे थे और इमरजेंसी प्रोटोकॉल जारी कर दिया गया था। जैक जब मॉल में जाता है तब वो देखता है कि लोग खाने के लिए लड़ रहे थे। जैक जैसे ही बाहर आता है तभी वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी एक पुलिस वाले के ऊपर हमला कर देता है। जैक उसको बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो ज़ॉम्बी उसके ऊपर भी हमला कर देता है, जिस दौरान जैक को बचाने के लिए पुलिस वाला गन से शूट करके ज़ॉम्बी को मार देता है और गन से खुद को भी शूट कर लेता है क्योंकि उसको भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। खैर ये सब कुछ देखकर जैक भागकर अपने घर पर जाता है। वो अपने दरवाजे और खिड़कियों को अच्छे से बंद कर लेता है। सभी लोगों को न्यूज के जरिए बताया जा रहा था कि सभी लोग घर के अंदर रहें और सुरक्षित रहें। अगर वो घर के बाहर निकलते हैं तो उन्हें वायरस का खतरा हो सकता है। दरअसल ये वायरस हवा के जरिए फैल रहा था। रात के समय जब जैक अपने घर के अंदर था तब बाहर कुछ सोल्जर्स आए हुए थे जो इस जगह को खाली करवा रहे थे। सोल्जर्स इस पूरे एरिया को खाली करवा देते लेकिन वो जैक को अपने साथ लेकर नहीं जाते क्योंकि जैक ने अपने दरवाजों को अच्छे से बंद करके रखा था। अब जैक इस पूरे एरिया में अकेला आदमी था जो सरवाइव कर रहा था। सुबह होने पर वो हर घर पर जाता है, उनके दरवाजों को तोड़कर खाने को ढूंढने की कोशिश करता है। जिस दौरान जैक अचानक से जब एक घर के अंदर जाता है तब उसको घर के अंदर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। दरअसल इस औरत का नाम था सिंड्रेला और सोल्जर्स उसको अपने साथ इसलिए नहीं लेकर गए क्योंकि वो चल नहीं सकती थी। वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और इन दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। सिंड्रेला को पता था कि कौन कौन से घरों में अभी भी खाना मिल सकता है क्योंकि वो यहाँ से सभी घरों पर नजर रखती थी। जैक जब खाने को ढूंढने के लिए जाता है तब उसे हेलमेट और हेलमेट के साथ एक बाइक भी मिल जाती है। अब बाइक की मदद से खाने को ढूंढने में बहुत आसानी हो जाती है क्योंकि बाइक की मदद से एक घर से दूसरे घर पर जाना बहुत आसान हो गया था। एक दिन जैक जब एक घर के अंदर खाना ढूंढ रहा था तभी उसके पीछे एक इंसान आ जाता है। पहले तो जैक को लगा कि वो कोई ज़ॉम्बी होगा,
लेकिन जब वो मुड़कर देखता है तब उसको पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी नहीं बल्कि वो भी एक इंसान है। वो भी जैक की तरह घरों में खाना ढूंढने के लिए आया था, लेकिन उस बेचारे को खाना नहीं मिलता है। वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जैक को कुछ घरों के अंदर ढेर सारा खाना मिल जाता है जिससे इनका गुजारा हो सकता था। ये दोनों रात के समय में बैठकर साथ में खाना खाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। एक घर के अंदर जैक को एक रेडियो मिलता है और जब जैक उस रेडियो को चालू करता है तब 999 नंबर पर जैक को एक मैसेज सुनाई देता है। दरअसल उस नंबर पर एक मैसेज बार बार रिपीट हो रहा था। उनका कहना था कि हमारे साथ बहुत से लोग नॉर्थ की साइड में अभी भी जिंदा हैं। इस समय जो सरवाइव कर रहे हैं वो हमारे साथ आकर जुड़ सकते हैं। अब जैक वहां जाने के लिए तैयार हो गया था और वो सिंड्रेला को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था। रात में वो सिंड्रेला से बात करता है और वो भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन सुबह में जब जैक उसके पास जाता है तब वो देखता है कि सिंड्रेला मर चुकी है। जैक जैसे ही बाहर आता है तभी उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी महिला हमला कर देती है। जैक उस ज़ॉम्बी औरत को लात मारकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत बहुत जिद्दी थी। पर इस बार जैसे ही वो जैक के ऊपर हमला करने के लिए आती है तभी जैक अपने हथियार से उसके ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से उस ज़ॉम्बी औरत की मौत हो जाती है। उस औरत को मारकर जैक को बहुत अफसोस हो रहा था क्योंकि वो किसी की भी जान नहीं लेना चाहता था। खैर इसके बाद जैक जाकर अपनी बाइक लेता है और नॉर्थ की तरफ निकल जाता है। जंगलों से होते हुए जब वो गुजर रहा होता है तभी अचानक से धीरे से सारे ज़ॉम्बी उसकी आवाज सुनकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। जहां पर वो एक कैंप के पास पहुंचता है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर जो ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़े थे वो भी उसके पीछे वहां पर पहुंच जाते हैं। जैक अपनी बाइक को लेकर वहां से भाग रहा होता है, लेकिन अचानक से गलती से जैक बाइक से गिर जाता है। वो फटाफट से उठता है और फिर से अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती। इसी वजह से वो अपनी बाइक छोड़कर जंगल के अंदर भाग जाता है। दरअसल जैक जंगल के रास्ते से होकर अपनी बोट के पास जा रहा था, लेकिन ज़ॉम्बीज अभी भी बहुत बुरी तरीके से उसके पीछे पड़े हुए थे। जैक फौरन दरवाजे को बंद कर देता है और अपनी बोट के पास चला जाता है। इसी दौरान जैक पानी के अंदर एक बोट को देखता है। दरअसल जैक उसी बोट को लेकर यहाँ से निकलना चाहता था, इसलिए वो बोट के अंदर जाता है और उसको स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोट स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब जैक जैसे ही नीचे के कमरे में आता है तभी उसको एक बच्चा दिखाई देता है जो कि ज़ॉम्बी बन गया था। जैक कुछ नहीं कर सकता था। वो बच्चे को छोड़कर दूसरी बोट लेता है और यहाँ से निकल जाता है। इस बोट को लेकर जैक ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता था क्योंकि ये ज्यादा दूर जाने लायक नहीं थी, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि जब वो बीच समुद्र में अटका हुआ था तभी यहाँ पर एक बड़ी सी बोट आ जाती है। कुछ लोग थे जो इस बोट को चला रहे थे। वो जब जैक को देखते हैं तो उसको भी अपने साथ ले लेते हैं। अब यहाँ पर जैक से बात करने के लिए विक्टर और उसका बॉस आता है। इनका बॉस चाइनीज है, इसीलिए वो जैक की बात नहीं समझ रहा था, जिसकी वजह से विक्टर उसके लिए ट्रांसलेटर का काम करता है। जब ये लोग जैक से उसके बारे में पूछते हैं तब जैक बताता है कि वो सिर्फ अकेला बचा हुआ है, उसके साथ और कोई नहीं है। यहाँ विक्टर उसको ये भी बताता है कि जैक एक डॉक्टर है। शायद वो अपने बॉस से झूठ बोलकर जैक को बचाना चाहता था, क्योंकि डॉक्टर की जरूरत लोगों को हर जगह होती है। इसी वजह से बॉस उसको कुछ नहीं बोलता, बल्कि वो जैक को यहाँ रहने की परमिशन दे देता है। रात के समय में जब जैक आराम कर रहा होता है तभी वो बाहर के साइड में कुछ लोगों को देखता है जो कि बोट पर थे और मदद मांग रहे थे। अगले दिन सुबह होने के बाद जैक कुछ खाने के लिए बाहर आता है और जब विक्टर उसके पास आता है तब वो उससे पूछता है कि रात के समय में कुछ लोग यहाँ पर बोट से आए थे, वो लोग कहाँ पर हैं? जिस पर विक्टर कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं आया था, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपने मुंह को बिल्कुल मत खोलना। अब विक्टर उसको लेकर अपने बॉस के पास जाता है। दरअसल उसका बॉस जैक से ये पूछ रहा था कि इन लोगों के लिए जरूरत का सामान कहाँ मिलेगा। फिर जैक मैप में निशान लगाकर इन लोगों को बताता भी है। इसके बाद जैक बाहर आता है, तब वो उस बोट को देखता है जिसे उसने रात के समय बाहर देखा था। जिसके बाद जैक समझ जाता है कि ये लोग लुटेरे हैं और बुरे लोग हैं। इसके बारे में जैक फिर से जाकर विक्टर से पूछता है। वो विक्टर से ये भी कहता है कि मैं भी जानता हूँ कि तुम भी यहाँ पर फंसे हुए हो। वो ये भी कहता है कि तुम एक पायलट हो और मैं जानता हूँ कि हेलीकॉप्टर कहाँ रखा हुआ है, हम दोनों यहाँ से भाग सकते हैं, बस तुम हमारा साथ दो। जिसके बाद विक्टर कहता है कि अगर नहीं मरना चाहते हो तो शांति से यहाँ पर रहो और कुछ भी गलत मत करना। ये कहने के बाद विक्टर वहां से चला जाता है, लेकिन जैक अब शांत बैठने वाला नहीं था। रात के समय में वो अपनी बिल्ली के साथ यहाँ से भागने के लिए पूरी तैयारी कर लेता है। वो जैसे नीचे आता है तभी वो दो लोगों को देखता है। इन लोगों को बांध कर रखा गया था। जैक इन्हें बचाने के लिए इनके मुंह को खोल देता है, लेकिन इनमें जो बूढ़ा आदमी होता है
वो डर के मारे चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से लुटेरों का एक साथी यहाँ पर आ जाता है जो जैक को यहाँ देखकर शूट करने वाला होता है। लेकिन बीच में विक्टर आ जाता है जो उस आदमी को रोकता है और उसके गले को दबाकर उसको जान से मार देता है। फिर वो जैक से कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब हमको यहाँ से भागना होगा। इसके बाद जैक और विक्टर दोनों ही बाहर जाते हैं और एक छोटी सी बोट में जाकर बैठ जाते हैं। उस बोट पर सवार होने के बाद ये दोनों उस बोट को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। इसी दौरान पीछे से कुछ लोग उनके ऊपर फायरिंग कर रहे थे, जिस वजह से एक गोली आकर विक्टर को लग जाती है। समुद्र के किनारे आने के बाद जैक फौरन जाकर एक कार ढूंढ लेता है, जिस कार की मदद से वो अपने साथ विक्टर को लेकर उस जगह पर जाने लगता है जहां उसने हेलीकॉप्टर को देखा था। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसको पता चलता है कि हेलीकॉप्टर तो यहाँ से हट चुका है। उसी समय पीछे से कुछ ज़ॉम्बीज यहाँ पर आ जाते हैं जो जैक के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन जैक उन ज़ॉम्बीज को गन से शूट कर देता है। जिसके बाद जैक विक्टर को लेकर अस्पताल के अंदर जाता है, क्योंकि ज्यादा खून बहने की वजह से विक्टर की हालत खराब हो गई थी, वो बेहोश होने लगा था। इसी दौरान जैक को अंदर से कुछ बच्चों की आवाज सुनाई देती है जो कि खेल रहे थे। जैक उनकी आवाज को सुनता है और उनको ढूंढते हुए ऊपर चला जाता है। जैक जब ऊपर जाता है तब वो जोर जोर से चिल्लाकर उन लोगों को पुकारने लगता है जिनकी आवाज वो सुन रहा था। अचानक से उसकी आवाज को सुनकर एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो जैक के ऊपर हमला करता है, लेकिन जैक उसको मार देता है। अब जैक जैसे उसको मारता है तभी यहाँ पर धीरे धीरे और ज़ॉम्बीज आने शुरू हो जाते हैं जो उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो भागकर नीचे जाता है जहाँ वो देखता है कि विक्टर वहां से गायब था। ठीक उसी समय हम लूशिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक नर्स है। वो एक दरवाजा खोलती है और जैक को भी अंदर आने के लिए कहती है। दरअसल लूशिया ही विक्टर को अपने साथ अंदर लेकर गई थी। उसी समय यहाँ पर लूशिया की माँ और कुछ बच्चे आ जाते हैं। अब लूशिया के कहने पर उसकी माँ विक्टर को अंदर लेकर जाती है और ये दोनों मिलकर विक्टर का इलाज करते हैं, जिसकी वजह से विक्टर की हालत में काफी सुधार हो जाता है। जब लूशिया को पता चलता है कि जैक यहाँ हेलीकॉप्टर को ढूंढने के लिए आया था, तब वो जैक को अपने साथ ले जाकर हेलीकॉप्टर दिखाती है। दरअसल वो पीछे की साइड खड़ा किया गया था। साथ ही में लूशिया जैक को ये भी बताती है कि हेलीकॉप्टर के पास जाने का कोई रास्ता नहीं है। वैसे एक रास्ता है जो बंकर से होकर जाता है, लेकिन हाल ही में मैंने उस बंकर के अंदर एक धमाका सुना है, जिसकी वजह से मुझको लगता है कि बंकर का रास्ता भी बंद हो गया होगा। अब जैक कुछ समय के बाद उस कमरे में जाने लगता है जिस कमरे में उसने अपनी वाइफ को एडमिट किया था। दरअसल जब उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था तब उसने अपनी वाइफ को इसी अस्पताल में एडमिट किया था। वो अपनी वाइफ के बिस्तर के पास जाता है और उसको याद करके बहुत मिस करता है। जहाँ नेक्स्ट डे जैक वापस से ऊपर जाता है और वो हेलीकॉप्टर को देखकर बस ये सोच रहा होता है कि काश किसी तरीके से वो हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाए। यहाँ पर उसके फोन में नेटवर्क भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी बहन के द्वारा भेजे हुए वो सारे मैसेजेस को भी देख पाता है। मैसेजेस को देखकर जैक को पता चलता है कि उसकी बहन भी उसको बहुत मिस कर रही है। और जब वो उन मैसेजेस को देख रहा होता है तभी उसको अचानक से गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर चेक करता है, तब उसको पता चलता है कि जो लोग बोट में उसको मिले थे, यानी कि वो लुटेरे जिनसे जैक और विक्टर बचकर यहाँ आए हैं, वो लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जैक के कहने पर लूसिया इन लोगों को बंकर वाला रास्ता दिखाती है, क्योंकि अब इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। जैक इन लोगों को इसी रास्ते की मदद से हेलीकॉप्टर तक ले जाना चाहता है। अब सामने एक दरवाजा था जिसको पार करने के लिए ये लोग दरवाजे को खोलते हैं। उसी समय यहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो लूसिया की माँ के ऊपर हमला कर देता है। वैसे ये लोग ज़ॉम्बी को मार देते हैं, लेकिन बाद में लूसिया देखती है कि ज़ॉम्बी ने उसकी माँ को काट लिया है। उसकी माँ इन सभी लोगों को सेफ रखना चाहती थी, इसलिए वो इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहती है। ये लोग जब आगे बढ़ते हैं तब इन्हें और ढेर सारे ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं जो कि लाइन से खड़े हुए थे। बाकी के लोग आगे चले गए थे, लेकिन जैक अभी भी एक बच्ची के साथ पीछे था और तभी एक ज़ॉम्बी आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। ज़ॉम्बी से खुद को बचाने के लिए जैक उस बच्चे को लेकर एक बॉक्स के अंदर चला जाता है। वैसे ज़ॉम्बी तो चारों तरफ थे, लेकिन तभी यहाँ पर गन को लेकर वो गुंडे आ जाते हैं जो सभी ज़ॉम्बीज को गन से शूट करके मार देते हैं। अब एक प्रकार से तो इन लोगों ने इनकी हेल्प ही की थी और ये लोग सही सलामत बच जाते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे ही खाली हाथ बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि बाहर ज़ॉम्बीज की फौज खड़ी थी। इसी वजह से जैक एक जुगाड़ बनाता है। वो लोहे की मदद से एक कवच बना लेता है और उसी के अंदर जाने के बाद सभी लोग धीरे धीरे हेलीकॉप्टर की तरफ आने लगते हैं। वैसे वो सारे ज़ॉम्बीज इनको देखकर इनकी तरफ भागते हुए आते तो हैं, लेकिन उस कवच की मदद से वो इनके ऊपर हमला नहीं कर पाते। ये लोग फौरन गेट को तोड़ते हैं और एक एक करके हेलीकॉप्टर के अंदर जाकर बैठने लगते हैं। इधर जैक ज़ॉम्बीज को रोक रहा था और विक्टर हेलीकॉप्टर में बैठकर उसको स्टार्ट करता है। लेकिन समस्या की बात ये थी कि उसी समय गन लेकर सभी गुंडे आ जाते हैं जो लगातार ज़ॉम्बीज को गन से शूट कर देते हैं। साथ ही में वो उस हेलीकॉप्टर को भी इन लोगों से छीनने की कोशिश करते हैं,
लेकिन उसी समय विक्टर जैक को इशारा करता है और जैक जाकर गेट को खोल देता है, जिस वजह से ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं। सभी ज़ॉम्बीज जाकर गुंडों के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से सभी गुंडे मारे जाते हैं। इस दौरान जैक भी ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए सीढ़ियों की मदद से हेलीकॉप्टर के अंदर जाकर बैठ जाता है। अब इस तरीके से सभी लोग हेलीकॉप्टर के अंदर आकर बैठ जाते हैं और यहाँ से सही सलामत निकल जाते हैं। जिसके बाद कहानी के अंत में हम जैक के फोन पर उसकी बहन के कॉल को देखते हैं, जिसके बाद जैक अपनी बहन से कहता है कि वो उसके पास आ रहा है। तभी उसकी बहन कहती है कि यहाँ पर मत आना, यहाँ पर बहुत खतरा है। दरअसल उसकी बहन जहाँ पर थी वहां पर भी ज़ॉम्बीज का हमला हो गया था, इसीलिए जैक को अब कहीं और जाना होगा, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या पूरी दुनिया में कोई सेफ जगह बची होगी? और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि क्या जैक अपनी बहन को बचा पाएगा? वेल, इस पर आपकी क्या राय है, आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज की कहानी में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।